देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि रेणु यादव का लाइब्रेरी है, किसी दूसरे का नहीं है। आज आप देखते हैं ना कि रेणु यादव कहीं भी संघर्ष में प्रथम रहती है खड़ा, चाहे वो गोरिया कोठी में शिक्षा क्रांति की अगुवाई कर रही रेणु यादव एक साथ 3 लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। राजनीतिक मैदान में आयरन लेडी की छवि मजबूत। विधानसभा चुनाव में राजद से टिकट की दावेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइफ बिहार। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जिला पार्षद सदस्य रेणु यादव शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल के चलते चर्चा के केंद्र में हैं। रेणु यादव ने अपने क्षेत्र में एक साथ 3 हाई स्कूलों में आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कर एक बड़ा संदेश दिया है। विकास की असली बुनियाद शिक्षा है। रेणु यादव ने समर्द हाई स्कूल, करचोलिया हाई स्कूल और राजापुर हाई स्कूल में क्रमशः 3 लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये लाइब्रेरी सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस पहल है। रेणु यादव ने इन परियोजनाओं के लिए अपने फंड का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राजनीति को सेवा और जनहित के माध्यम से जीना जानती हैं। जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें गोरिया कोठी की जनता के बीच आयरन लेडी की पहचान दिलाई है। उन्होंने बताया कि इस पहल के पीछे वर्षों की मेहनत और योजना है। उनका मानना है कि यदि क्षेत्र शिक्षित होगा तो समाज खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। गौरतलब है कि रेणु यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में गोरिया कोठी सीट से राष्ट्रीय जनता दल राजद के टिकट पर दावेदारी ठोकी है। उनकी सक्रियता, ईमानदारी और जनता के बीच मजबूत पकड़ उन्हें अन्य दावेदारों से अलग बनाती है। स्थानीय लोगों ने भी उनके इस कार्य को सराहते हुए कहा कि रेणु यादव ने क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। उनका ये प्रयास आने वाले समय में क्षेत्र की नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आइए सुनते हैं खुद रेणु यादव से कि इस बड़ी पहल के पीछे उनकी सोच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और पूरे दर्शकों को भी। हम आज ये जिला परिषद क्षेत्र में यह तीसरा मेरा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। हमारे साथी जिला पार्षद हैं और तमाम हमारी जनता हर जगह हमें मान सम्मान प्यार दी और उसका उद्घाटन हुआ। हमारा सोच था कि रोड नाला तो सबको बनवाते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति, इसलिए कि मैं शिक्षित परिवार से आती हूँ और मैंने राजनीति शिक्षा से ही शुरू किया है, तो मेरे अंदर होता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुदूर रहेगा तभी हमारा समाज सुदूर होगा। इस स्थिति में मैंने डीडीसी का आभारी हूँ, माननीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि हमने सदन में इस चीज को मांग रखा, सारे पार्षद मिलकर, और हमारे क्षेत्रों में 3 लाइब्रेरी का आज हमने उद्घाटन किया। इससे जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। बड़े घर के बच्चे टाउन में जाके पढ़ते हैं और पैसा दे के बड़े बड़े लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सुदूर इलाके के बच्चे, राजापुर पंचायत एकदम सुदूर इलाका है, तो बहुत बड़ा पंचायत है इसमें, तो मैंने सोचकर 3 लाइब्रेरी दिया है कि हमारे बच्चे हर जगह लाइब्रेरी का आनंद उठा सके और कंपटीशन की तैयारी फ्री में करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। और फर्स्ट लाइब्रेरी मैंने समर्दा उच्च विद्यालय में देने का काम किया और सेकंड मैंने करचोलिया, राजापुर पंचायत में करचोलिया विद्यालय है, उसमें मैंने देने का काम किया। और यह तीसरा लाइब्रेरी है। कहाँ पर है? राजापुरी पंचायत में ही, राजापुर स्कूल में ही। हम इसी लाइब्रेरी के लिए काफी बातें हुई थी, देखिए नेता जनता की आवाज होता है। मुझे जनता ने चुन कर भेजा है अपनी आवाज बनने के लिए, तो मैं सड़क की बात सदन तक उठाने का काम की। और हक मांगना कोई गुनाह नहीं होता, मैं हक नहीं मिलता है तो लड़के भी लेती हूँ, तो मैंने लेने का काम किया, अपने जनता के बीच देने का काम किया। और आज डीडीसी साहब मैडम का देन है कि लाइब्रेरी हमारे यहाँ मिला, तो जनता प्रतिनिधि तो हक के लिए लड़ेगा ही। उचित भी है कि अगर किसी जनता की आवाज बने हैं तो मैं सदैव अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हर विकास के मुद्दे पर लड़ती हूँ और ज्यादा से ज्यादा विकास लेके देने का काम करती हूँ। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीब मजदूर के ही बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में इस लाइब्रेरी से उनको कितना फायदा मिलने वाला? बहुत फायदा हो गया। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। तो उस विद्यालय तो एक मंदिर है, इसमें हमारे बच्चे सिलेबस के बावजूद भी जो 1 आध घंटा टाइम बचेगा तो अपना पठन पाठन करेंगे। और इससे बहुत से कंपटीशन की तैयारी का कम से कम 1700 पुस्तकें हैं यहाँ, तो उसका लाभ भी उठाएंगे और निश्चित ही कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो मेरा यही योगदान है कि हमारे बच्चे
नौजवान है, भारत की भविष्य है, तो उनके शिक्षा में मैं हमेशा उनके साथ चलूं और ज्यादा से ज्यादा अपने जिम्मेवारी निभाने का काम बहुत करूं। पहले इस तरह का लाइब्रेरी का व्यवस्था हो जाना चाहिए। जी। आखिर क्या वजह रहा कि इतना समय लग गया? देखिए, सदन पारित करती है तो उसको करने में टाइम भी लगता है। तो समर्दा वाला मेरा फर्स्ट जो था, जो 2-3 महीना पहले से तैयार था, लेकिन हमारी इच्छा थी कि तीनों हम एक साथ करें। तो मैंने तीनों लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी 1 माह में बनके तैयार हुआ है, 2 गो जहाँ थी करचोलिया और लेकिन समर्दा वाला फर्स्ट लाइब्रेरी जो, उसके लिए मैंने काफी संघर्ष किया, सदन में आवाज उठाया जोरदार तरीका से, जो कि एक जनप्रतिनिधि को होना भी चाहिए, जनता की आवाज बनना भी चाहिए, जनता की लाठी बनना भी चाहिए। तो मैंने लाठी बन के लेने का काम किया। मैडम, सदन में तो आवाज उठा के आपने लाइब्रेरी बनवा दी, जी। अब यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं कैसे ये आगे चलेगा, इसको लेकर भी संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी स्कूल में सुविधाएं ज्यादा दिन चलते नहीं है, लगने को लग जाती है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि रेणु यादव का लाइब्रेरी है, किसी दूसरे का नहीं है। आज आप देखते हैं ना कि रेणु यादव कहीं भी संघर्ष में प्रथम रहती है खड़ा, चाहे वो घटना हो, दुर्घटना हो, धरना हो या प्रदर्शन हो। मैंने मास्टर साहब को भी कहा है, मास्टर साहब को, कि आम बच्चे के लिए भी खुला रखेंगे। जब स्कूल बंद हो जाता है तो रात्रि प्रहरी यहाँ टीचर है रात को, तो वो 2 घंटा रखेंगे, जो हमारे दूसरे बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी। पर मैं तो खुद क्षेत्र की मुआयना करूंगी ना, मैं कभी कभी आके औचक निरीक्षण करूंगी कि एक पुस्तक तो गायब नहीं हुआ, पठन पाठन हो रहा है, कि मेरी संपत्ति है, मेरी जनता की संपत्ति है, मैं संपत्ति की तो रक्षा करूंगी जरूर। आई रेणु यादव की योजना है, कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मैं जनता के बीच रहती हूँ, घूमती हूँ, उनके अधिकार का मैं लड़ाई लड़ती हूँ, तो निश्चित ही मैं इनकी रक्षा करूंगी, जनता उसके फायदा उठाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।